तो पहले बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को सभी लोग शेयर करिए और इस वीडियो से किसी को हेट नहीं फैला रहा हूँ, किसी समुदाय को गाली नहीं दे रहा हूँ। जो हिस्ट्री गलत बता रहा है मैं उनका रिप्लाई दे रहा हूँ। हमारा हिस्ट्री, हमारा माइथोलॉजी ये लोग लिटरली प्रोपेगेंडा करके, मिसलीडिंग करके, ह्यूमिलेट करके खुद का बता रहा है। खुलुमबाय राइजो राजा नोंथांमोन, दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। মানুহৰ যুক্তি যিবিলাক বড়বিলাক কি দমত কথাবিলাক কৈ আছে আৰু এই অষ্টিক গোষ্ঠী মানুহবিলাক সান্তাল, মুণ্ডা, বিৰজা, তামৰীয়া, ভূমিজ, খেৰৱাৰ, চিক, ব্ৰেক এইবিলাক জাতি আহি কিনে এইখন দেশৰ নাম প্ৰাগজ্যোতিষ পৰা কামৰূপ বনাইছিলে। বাণ ৰজা আছিল, বাণ ৰজা মোৰ দ্ৰাবিড় গোষ্ঠী মানুহ হয়। বাণ ৰজা থকা সময়তে তহঁতে ভাৰতত অহা নাছিলা, এইখন দেশ তহঁতৰ নাছিলে, আমাৰে আছিলে। আহিছ কালি পৰহি আমাক শিক্ষা দিব আহিছ। তহঁতৰ শব্দত কিবা এটা থাংবাই বুলি জেগা আছে, মজাং বুলি জেগা আছে, গোটেই আদিবাসী দিয়া শব্দ হয়। আমাৰ আদিবাসী মানুহবিলাকে তহঁতৰ মাটি কিনি কিনি বহা নাই, তহঁতে আমাৰ মাটিবিলাক কিনি কিনি বহিছ, কাৰণ তহঁতে পাছত আহিছ। Trying to teach us. Yourself you don't know. And after coming in our country, 1996 you had attacked our Adivasi people. You had no shame or what? আমি থকা সময়ত যেনেকৈ দিবাং নদী কোনে নাম দিছে? আদিবাসী। পানী নাই বুলি কৈছে। ডিব্ৰুগড় কোনে নাম দিছে? গাধুৱাৰ জেগা আদিবাসী। উদালগুৰি কোনে নাম দিছে? আদিবাসী। কোকৰাঝাৰ কোনে নাম দিছে? জংগল চাফা কৰা আদিবাসী। ইফালে আমাৰ এই যে তেজপুৰ কোনে নাম দিছে? তেজুপুৰ আসল। इतना उम्र दराज हो गया आपका, फिर भी आप प्रोपेगेंडा में लग रहे। बानासुर आपका राजा है, कैसा है? आसाम में एक राजा का नाम नहीं है आपका। वो इतिहास का बारे में बात कर रहा है, माइथोलॉजी का बात कर रहा है। शर्म नहीं आती आपको? उम्र दराज होके, 2-3 का बाप होके ऐसा बात मत करो। हम लोग गुस्सा हो रहे हैं, भी आपको शर्म ही नहीं आता। प्रोपेगेंडा करना है आपको, हेट स्प्रेड करना है आपको। इंग्रज ने तुम लोगों को गुलाम बना करके, बंडुआ मजदूर बना करके आसाम लाया गया था, तब से तुम्हारा हिस्ट्री है आसाम में। इससे पहले तुम्हारा कुछ भी नहीं है। यू आर नथिंग टू हिस्ट्री, यू जीरो। प्रोपेगेंडा कर रहा है ये माइथोलॉजी को लेके। इंग्रज ने लाया कितना साल हुआ आप लोगों को पता है ये अभी, या पता नहीं? तुम्हारा आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस प्रूफ किधर है? डू यू हैव एनी एविडेंस? डू यू हैव एनी आर्कोलॉजिस्ट प्रूफ? डू यू हैव एनी पुराण? हमारा कथा में है बड़े बड़े महाकाव्य, बड़े बड़े हिस्टोरियन जो लिख के गया है रामायण महाभारत से हम लोगों को हमारा हिस्ट्री कैसा है आप लोग पता नहीं। बीच में टपक के हमारा हिस्ट्री सीखने के लिए कोशिश कर रहा है। किसी एक राजा का नाम बताओ, तुम्हारा राज करने वाला किसी एक राजा का नाम बताओ। इस जमीन की गहराई तक जितना तक जाएंगे हमारा पूर्वजों का हार्दी मिलेगा। गलत फहमी में मत रहो, तुम लोग कोई यहाँ पे आदिवासी नहीं है। अब झारखंड में आदिवासी होगा, बिहार में आदिवासी होगा, छत्तीसगढ़ में आदिवासी होगा। हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए आदिवासी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी का शकल, सूरत सब अलग शहर है, पुराण में नहीं जाएगा। चलो, ये तो माइथोलॉजी है। तुम्हारा राजा का नाम बता दीजिए। नाम नहीं, राजा का नाम बोल रहा हूँ, राजा का नाम बता दीजिए। कोई एक राजा का नाम बता दीजिए। उरांग, मुंडा, सांथाल, कोई तो एक राजा हुआ था इस समुदाय से। क्या नाम है? किस ठाई में राज किया था? तुम्हारा सेनापति का नाम क्या था? किस इलाका में, किस कोने में राज किया था बताइए। आसाम की धरती में किस कोने में आप लोग राज किया था ये बताओ। पहले ये ब्रैकेट में छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा इलाका में आप लोग राज किया था ये बताओ। नहीं ना, आंसर नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का एग्जिस्टिंग ही नहीं था। जब इंग्रज ने आप लोगों को लेके आया, जब इंग्रज ने आप लोगों को गुलाम बना करके आसाम में टी बागान में
बंडुआ मजदूर बना करके असम में लेके आया था आप लोगों को। तब से तुम्हारा इतिहास है, तब से तुम्हारा हिस्ट्री है, और इससे आगे तुम्हारा कुछ भी हिस्ट्री नहीं है। माइथोलॉजी हिस्ट्री सुनेगा तो दंग रह जाएगा आप। बड़े बड़े महाकाव्य हमारा नाम है, अजुर्वेद, अथुर्वेद, कालिका पुराण, और सुन भगत पुराण में भी हमारा जिक्र है, जिसको किरात बोला जाता है। नॉन आर्यन लोगों को किरात बोला जाता था, वो है हम लोग नॉन आर्यन किरात जनजाति है हम लोग, किरात का वंश का आदमी है हम लोग। आर्यन लोग हम लोगों को असुर बोलता था, दानव बोलता था उस समय में। भगवान से हमारा युद्ध हुआ, बड़ा बड़ा महावीर सूरवीर जन्म लिया हमारा आसाम की धरती में, पार्क ज्योतिषपुर में। मायरंगडाउ को बोलता था महरंगा दानव, वो हमारा आदमी है जिसका नाम मायरंगडाउ था, उसका नाम बदल दे के महरंगा दानव बना दिया उस समय संस्कृत का नामकरण करके, लेकिन ओरिजिनल नाम है मायरंगा डाओ। ये है हमारा हिस्ट्री। मायरंगडाउ पर्वत है, जाके देखिए। हमारा हिस्ट्री सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा माइथोलॉजी बोल रहे हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण के साथ हमारा युद्ध हुआ, भगवान से हम लोग लड़ाई लड़ा है, हमारा बड़ा बड़ा महावीर सूरवीर जन्म लिया है। फिर हम लोगों को बोलने आया है हमारा हिस्ट्री, हमारा माइथोलॉजी बोल के। शर्म भी नहीं आता ये लोग, शर्म भी नहीं आया बिल्कुल भी इन लोगों को। इतना नीचे गिरा हुआ इंसान है ये लोग। आज के ज़माने में 200 साल पहले इंग्रज ने बंडुआ मजदूर बना करके लेके आया, तब से इतिहास शुरू हुआ इन लोगों का। बोलता है 5000 साल का हिस्ट्री है हमारा, ऐसा बोल रहा है। शर्म भी नहीं आता इन लोगों को। आप दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, एविडेंस दिखाइए। हमारा तो है एविडेंस, आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस देखिए, हमारा आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस देखिए, तब पता चलेगा। कौन सा स्कूल से हिस्ट्री पर क्या है आपने? बान राजा आप लोगों का राजा था। बान राजा हमारा वंश का आदमी है, किरात लोगों का आदमी है, किरात का एक राजा था। आज पूछना चाहूंगा, कौन सा हिस्टोरियन ने आपको पढ़ाया है? कौन सा स्कॉलर ने आपको पढ़ाया है? कहाँ से ये सब मिला है आपको ज्ञान? कौन ज्ञानी बाबा ने आपको दिया है? ये कुछ गहरा गहरा ज्ञान लेके ज्ञान फैलने आ रहा है, प्रोपोगेंडा कर रहा है, लिटरली प्रोपोगेंडा ही कर रहे हैं हम लोग जानबूझ करके। कितना वीडियो स्प्रेड हो रहा है फेसबुक में, मैं दिखा सकता हूँ। अभी एक लाइन लगा देता, पूरा देख लीजिए ये लोग कितना प्रोपोगेंडिस है। ऐसा प्रोपोगेंडा मत करो। यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है लड़ाई के लिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा होता है, डिजिटल वॉरफेयर हो रहा है। आप लोग घर के अंदर ही डिजिटल वॉरफेयर कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा। बनाना है तो अच्छा से जानकारी ले लो पहले। कर रहा है, इतना हेट स्प्रिट फैला रहा है ये लोग। हमारा इतिहास का बारे में जान लीजिए, कौन चाइना से आया, कौन मंगोलिया से आया, हमारा इतिहास ढंग से पढ़ के जान लीजिए। खुद को आदिवासी आदिवासी बोल करके हेड मत स्प्रिट करो। शांति प्रिय से रहो। रहने के लिए ज़मीन दिया है, बिजनेस के लिए आपको जगह दिया है। इंग्रज ने लेके गया बोल के भी हम लोग आप लोगों को कुछ नहीं बोला है। रहने के लिए ज़मीन दिया है, दादा भाई का जैसा रखा है हमारा बीच में। हमारा ज़मीन पे आया है, इंग्रज ने लाया है, जो भी लाया है, कोई भी लाया है, हमारा जगह में आया है। आप लोग घर बना के रहने लगा है, रहो। हम लोग कुछ बोल रहे हैं क्या? काम करके खाओ, बिजनेस करके खाओ। हमारा ज़मीन का क्लेम कर रहा है, हमारा शहर का नाम क्लेम कर रहा है, हमारा नदी का नाम क्लेम कर रहे हैं आप लोग, हमारा माइथोलॉजी को क्लेम कर रहे हैं आप लोग। ये कौन सा सही बात है? आज तक एक राजा का नाम बता नहीं सकता आप लोग। जमीन नदी का नाम तो छोड़िए, बाण राजा का नाम तो छोड़िए।
माइथोलॉजी का नाम तो छोड़िए, एक राजा का नाम बताइए। एक राजा का नाम बताइए, कौन सा जिला में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा एरिया में आप लोग ने राज किया था। हमारा तो हजारों साल का, हजारों वर्ष का हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास, हमारा माइथोलॉजी, हमारा शहर का नाम, हमारा नदी का नाम क्लेम करने से पहले आपका राजा का नाम बता दीजिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा तो मान लेगा आप लोगों को मैं आसाम धरती का, इस प्राग ज्योतिषपुर का आप लोग स्थायी निवासी आदिवासी है बोल के। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए, इन लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग कौन हैं और ये लोग कहाँ से आया है। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय आय অসম, जय आय বড়োলেণ্ড। এতিয়া গুগল স্ক্ৰীনশ্বটটো চাই লোৱা, তেতিয়া গম পাই যাব কোনে শ্বুট কথা কৈছে, কোনে প্ৰপগেণ্ডা কৰিছে, শুনা চাই লওক। The name Dibang is believed to derive from the river's original native name, Talan, used by the Idu Mishmi people of Arunachal Pradesh, through which the river flows. The word Dibang is a later adaptation of the original name. Here are the key points regarding the origin of the river's name. 1. Idu Mishmi origin. The Idu Mishmi, one of the oldest tribes in the region, call the river Talan. The district, Dibang Valley, is also named after the river. 2. Tibeto-Burman language connection. Some scholars suggest that many river names starting with D or T in this region come from Tibeto-Burman languages, where these prefixes mean great. The name Dibrugarh was given to the city after the Dibru River, which flows nearby. The city's name is derived from the name of the river. The river is an important part of the region's geography, and many settlements in Assam are named after local rivers. The name Udalguri is believed to have originated from either the Bodo language or from the presence of the Udal tree. In the Bodo language, it may come from the words Odla, wide, and Gundri, powdered object, which became Odla Gundri and was corrupted over time. Alternatively, the name may refer to the area surrounding the Udal tree or a hermitage of a sage named Uddalak Muni. The exact origin of the name Kokrajhar is not clearly documented, but it is believed to be a combination of the Bodo words kakra, meaning a kind of fish, and jhar, meaning a place, or jharai, meaning a spring. It is likely named after a local feature or a prominent person.